The final push makes all the difference. Hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome to Drishti CUT and I know कि सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है। तो सर अब हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब तो हो ही गया, टाइम खत्म हो गया, है ना। मेरे को भी ऐसी फील होता था पहले जब मेरा एक हफ्ता, यार एक हफ्ते में क्या ही कर लेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन पहले पढ़ के भी मार्क्स ले आते हैं, है ना। वो कहेंगे कि अभी तो एक हफ्ता पड़ा है, एक एक दो दिन पहले पढ़ेंगे। तो इन दो के बीच का गैप मुझे फिल करवाना है, ठीक है। तो इस पे आज फोकस करते हैं। तो आई नो यू गाइस हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस नाउ। आपको खुद पे उम्मीद रखनी चाहिए, आप कर लोगे, राइट। तो सर आप क्यों आए हो, बता, आप क्यों आए हो यहाँ पे। तो मैं आया हूँ आपको कुछ फाइनल टिप्स देने, जो कि और लोग भी देते हैं और जो देनी भी चाहिए, पर आपको वो टिप्स लेनी भी चाहिए, ठीक है। तो आप वो ले लेना, जो जो आपको ठीक लगे तो उसको इंप्लीमेंट भी करना, ठीक है। अब दिस इज स्पेसिफिक टू बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेंसी की मैंने टिप्स दी है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ first thing is focus on keywords. The first thing about business studies is keywords पे focus करना। Now BST भी जब हम 12th में भी पढ़ते थे, जब हम क्लास 12th में भी बिजनेस स्टडीज को पढ़ते थे, तो एवरीथिंग वाज अबाउट कीवर्ड्स, ठीक है। कि मोटिवेशन में हमें इंड्यूसमेंट वर्ड ढूंढना है, ऐसे ही अलग अलग चीजों में हम वर्ड्स ढूंढते थे ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। प्लानिंग में हमें डेविएशन वर्ड ढूंढना, सॉरी कंट्रोलिंग में हमें डेविएशन वर्ड ढूंढना है। प्लानिंग में सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स देखना है कि हम दूर का सोच रहे हैं, प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट। तो हमें ऐसे पता चलता था विच फंक्शन इनिशिएट्स एक्शन, सो वी नो डायरेक्टिंग। तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स पे ध्यान दो जिसके थ्रू एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन दोस इंपॉर्टेंट वर्ड्स। गिविंग यू एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल CPCs, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हमने पढ़ा है ये कंट्रोलिंग चैप्टर में, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिड्रेसल, कितने रुपीस तक की हम किसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं, किसको अपील कर सकते हैं, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंज्यूमर राइट्स, ये राइट्स आपको रटने चाहिए, रटने इन द सेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कंज्यूमर ऑन योर ओन, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज। खुद भी आपको आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होने चाहिए। बाय द वे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पहले ही अपलोड करवा रखे हैं दृष्टि CUT चैनल पे। यू कैन वॉच बोर्ड प्लस CUT सीरीज एज वेल एज अदर वीडियोस रिलेटेड टू द बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसी चीजें, राइट। सारे इंपॉर्टेंट ऑन कीवर्ड्स एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड स्पेसिफिक टू BST, सारे स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, जितने भी आपके स्टेप वाइज प्रोसेस है ना, इसको घोट के पी जाओ। जेन्युइनली बोल रहा हूं, इतनी बार पूछते हैं ना ये लोग, बार बार पूछते हैं, तो इस चीज को याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सारी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया। कीवर्ड्स और स्टेप्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व PYQs। ऑब्वियसली PYs के थ्रू आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, फिर मॉक टेस्ट दो। एंड मॉक टेस्ट, व्हेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग अटेम्प्ट दोस मॉक टेस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम। तो लास्ट के 2 दिन बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं करने। दिस थिंग आई हैव सेड फॉर एवरी एग्जाम, नो मॉक टेस्ट लास्ट के 2 दिन में, लास्ट के 2 दिन में नो मॉक टेस्ट। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको। किस चीज पे फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि लास्ट के 2 दिन पे आप वो पढ़ो जो आपसे पहले मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही थी, जो आपने मॉक टेस्ट पहले दिए थे, या जो आपने टॉपिक ऐसा पढ़ा था जहां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, उसको सॉर्ट आउट करो। कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें कुछ नया आ गया, क्योंकि होता है कभी कभी वो हार्ड क्वेश्चन भी डालते हैं आपको डराने के लिए। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अपने पे फोकस करना है कि लास्ट के 2 दिन है, मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगी या मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, ये सबके लिए कॉमन है। अगेन मैंने ये भी बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स फॉर 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन है और 1 घंटा है। तो अगर आप 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन करते हो, विच मीन्स आप 50 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से भी जाओगे तो आपके पास 10 मिनट्स हो जाएंगे रिवाइज करने के लिए कि आपने सब कुछ सही मार्क कराया है। या फिर अदर स्ट्रैटेजी कैन बी, आप पहले इजी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन तो इजी आते ही हैं, उन 30 क्वेश्चन को कर लो आप 20 मिनट में या 25 मिनट में कर लो, चलो। बाकी 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास जो थोड़े से ट्रिकी हैं
उसके लिए आपके पास 35 मिनट होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वट एवर स्ट्रैटेजी यू थिंक यू कैन एक्सेल इन, आप उस हिसाब से करो। जो आपके हिसाब से बेटर स्ट्रैटेजी है आप वो फॉलो करो, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फाइनल डे चेकलिस्ट अगेन सेम, ये याद रखना है आपको। एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही रख लेना बैग में। अपनी जो लकी कलर की ड्रेस है वो भी रख लेना कि आपको सुबह ये उठ के ये पहननी है, ठीक है। सेंटर का एड्रेस पहले से देख लेना, आधे घंटे पहले पहुंचना। ये सब चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता ही होगी, ठीक है। बट स्टिल इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमें सब कुछ आता है, हमने प्रैक्टिस करी, हम गलती से लेट हो गए, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए, मेट्रो रुक, भगवान ना करे मेट्रो रुक गई, तो बहुत गिल्ट होता है, बहुत रोना आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारे सर ने ये गलती करी हुई है। एक बार मैं एग्जाम सेंटर में 1 मिनट लेट था, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, एंड मैं जो 1 मिनट लेट था वो मेरी गलती नहीं थी, बट वो नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा बफर टाइम लेके चलना, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल मिस नहीं करना है, फोड़ के आना है, ठीक है। और इनफ स्लीप प्लीज, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, 6 आवर्स ही सो लो, चाहे 8 घंटे में बोल ही नहीं रहा, 6 घंटे सो लेना एक दिन पहले। तो उसके लिए मेरी ट्रिक क्या थी, हमेशा एग्जाम का, जैसे मान लो 31 को एग्जाम है, तो 30 की रात को मैं नींद नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, मैं 29 को ही कम सोया, मैं 29 को सिर्फ 4 घंटे सोया, फिर 30 की रात को अपने आप ही थकान हो गई या नींद आ रही है, तो फिर मैं अपने आप सो गया। तो ये मेरा तरीका है। तो ऐसे झोल मचाया मैंने, नहीं करना चाहिए था ऐसे मुझे, बट दिस वाज माय ट्रिक। आप अगर आराम से ही सो सकते हो, ज्यादा टाइम चिल करके, तो कर सकते हो। बट जो लोग पैनिक करते हैं ना, जैसे मैं भी करता था, तो मैं ऐसे करता था कि यार सोना तो जरूरी है, मुझे पता था। और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, बहुत गर्मी है आई नो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत मन करता है, मत पीना, अभी बीमार नहीं होना है। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, लेमनेड खुद बना के पी लो घर पे, ठीक है। बाहर की लेमनेड भी मत पीना, खुद बना के खुद पी लो, ठीक है। या मम्मी पापा से बनवा लो, चलो। बाहर वाली भी मत पीना, पता नहीं वो कौन सा पानी यूज करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। So this is the final day checklist and last is the empty slide, because I always say it's on you now. अब आपके ऊपर है, आपकी बारी है। आपके सर ने आपको पढ़ा दिया जितना पढ़ा सकते थे। आपकी जितने भी टीचर्स है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो ऑफलाइन टीचर्स है, सबने आपके लिए बहुत करा है। अब आपकी बारी है रिटर्न करने का, खुद को, हमको नहीं। हमने तो अपना काम कर दिया, आपका है मेन चीज। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 3 दिन में भी बहुत इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप करोगे। ये चीज सच है, खुद पे बिलीव करना सीखो, बहुत चीजें हो जाती हैं उसी से। सेकेंडली, आई एम नॉट सेइंग कि बिलीव करो पेपर हो गया, नो। मेहनत भी करनी है ऑब्वियसली, तो दोनों को बैलेंस करना है। मेहनत करनी बहुत जरूरी है, तो दोनों ही करना है। खुद पे बिलीव करना है, एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। बिल्कुल कर पाओगे, यही मेरी लास्ट की आपके लिए उम्मीद है। आई विल प्रे फॉर यू ऑल, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गो एंड रॉकेट गाइस। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।